घंटे के हिसाब से पैसा कैसे जोड़ें। जी हाँ साथियों, अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं और हमें भुगतान किया जाता है। तो अगर हम घंटे के हिसाब से अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा पौने साढ़े सवा अगर ये आ जाता है तो उसका हम हिसाब मोबाइल से कैसे जोड़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मैंने पौने 19 घंटे काम किया है तो 60 रुपए घंटे से कितने रुपए बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमको दो चीज बताया गया है, एक तो बताया गया है रेट, ठीक है, रेट किसका रेट, घंटे का रेट, घंटे का रेट बताया गया है कितना, 60 रुपए प्रति घंटे, ठीक है, ये हमें बताया गया। और यहाँ पर हमें काम मैंने कितना किया है यानी हमारा समय कितना लगा है, तो यहाँ पर समय जो लगा हुआ है वो कितना लगा है, वो लगा है पौने 19 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर अगर हमें टोटल हमारे पैसे निकालने हैं, काम के अगर हमें पैसे निकालने हैं तो काम के पैसे निकालने का बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है। और वो तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो घंटे का रेट है, घंटे का रेट, उसमें हमें गुणा करना पड़ेगा किसका, समय का, यानी कुल घंटे का हमें गुणा करना पड़ेगा, हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समस्या क्या आती है, ये जो शब्द आ गया है पौने, समझ लीजिए आप फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम यहाँ पर ये तो जानते हैं सीधा सीधा कि यहाँ हमारा 60 रुपए प्रति घंटे, एक घंटे काम करेंगे तो 60 रुपए लगे मिलेंगे हमें, लेकिन यहाँ पर पौने लग गया है। अब अगर हमें इसको कैलकुलेटर में लिखना है तो आखिर हम क्या करें, कैसे लिखें। तो अगर आप इस चीज को समझ ले रहे हैं तो ये काम के हिसाब में भी नहीं, आप किलोग्राम में और लीटर में, मीटर में और बहुत सी चीजों में ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए, देखिए इस तरह के वर्ड और भी होते हैं जैसे सवा, पौने, साढ़े, डेढ़, ढाई, ये टोटल इस तरह से 5 वर्ड है। इनमें से ये दो का तो फिक्स रहता है, डेढ़ और ढाई फिक्स रहता है। जैसे कि डेढ़ किसको बोलते हैं, 1.5 को, एक भाग और आधा भाग मिला देते हैं तो उसको हम डेढ़ बोलते हैं, और ढाई किसको बोलते हैं, 2.5 को, यानी 2 भाग और आधा भाग। चलिए यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, एक भाग प्लस आधा भाग, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं 2 भाग और आधा भाग, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पर डेढ़ हो गया और यहाँ पर ढाई हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि हम सवा रहेगा तो हम क्या हमें करना चाहिए, पौने रहेगा तो क्या करना चाहिए, और साढ़े रहेगा तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इतना बना लीजिए, कैलकुलेटर एंट्री में अगर ये शब्द को यूज करना है तो कैसे करना है। तो अगर किसी भी संख्या में सवा लगा है तो आपको कैलकुलेटर में जितना भी संख्या है उसके बाद यहाँ 0.25 आपको लगा देना है, बस जो भी संख्या है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 7.25, अब 7.25 कहीं पर भी आया है तो आप 7 पूरा पूरा लिख दीजिए और यहाँ पर पॉइंट लगा करके आपको क्या एंटर करना है दोस्तों, 2 और 5 हो गया 7.25, ठीक है। चलिए 4.25, अब इसको बताइए, तो 4.25 के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जहां 7 है 4 है तो 4 लिख के पॉइंट करेंगे और यहाँ 25 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी अगर सवा आए तो वहां पे जो पूरा पूरा अंक होता है उसके पीछे आपको यहाँ पे दशमलव लगाकर और यहाँ 2.5 बढ़ा देना है, बस ये फिक्स होता है सवा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पौने देखिए, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है जो कि हम लोगों के यहाँ क्वेश्चन में भी यहाँ पौने आया हुआ है,
ठीक है। तो पौने में क्या आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर जितना भी पौने बोला जाए उसमें से आपको एक कम करना है। क्या करना है, एक कम करना है। जो भी अंक बोला जाएगा उसमें से आपको एक कम करना है और पॉइंट लगाना है और यहां पर 75 लगाना है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल में समझिए। जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है पौने 13। अब पौने 13 बोला गया तो आपको यहाँ 13 नहीं लिखना है बल्कि एक ठो माइनस कर देना है। मतलब कि यहाँ आप 12 लिखेंगे, इसके बाद दशमलव लगा के पीछे 75 कर देंगे तो ये हो जाएगा पौने 13। समझ पा रहे हैं आप क्या इसका फैक्ट चीज है। चलिए अब बताइए पौने 9। अब इसको बताइए आप क्या लिखेंगे। अब पौने 9 है तो आप क्या करेंगे, यहां पर 9 है तो 9 में से आपको एक कम कर देना है, मतलब कि 8 हो जाएगा, दशमलव लगाना है और 7 5 लगा देना है। इस तरह से ये हो गया पौने 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सवा समझ लिया, पौने समझ लिया। सवा में हमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, सिर्फ पीछे मतलब 0.25 बढ़ाना है और पौने में एक कम करके पीछे 0.75 बढ़ाना है। ठीक है, अब आते हैं साढ़े में। तो साढ़े कहीं पर भी अगर लगा हुआ होता है तो जैसे सवा है वैसे ही साढ़े है। ठीक है, तो इसमें हम 0.25 बढ़ाते थे, इसी का डबल इसमें बढ़ाते हैं, मतलब 0.5 बढ़ाते हैं। कहीं भी अगर साढ़े लगा है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद लिखने के बाद आपको 0.5 पीछे बढ़ाना है। आइए इसको भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा 3.5 लीटर, चलिए मान लीजिए दूध ही ले रहे हैं, अब आपको बोला गया 3.5 लीटर, तो इसको आप कैलकुलेशन करते समय क्या एंटर करिएगा, यहां पर टी तो आप लिखेंगे ही, आपको पीछे पीछे क्या बढ़ाना है, पॉइंट लगा के 5 बढ़ा देना है, बस हो गया 3.5। चलिए आप बताइए हमें 7.5 का बताइए, 7.5 का क्या होगा, 7 है तो 7 लिख देंगे और पॉइंट लगा के 5 लगा देंगे। बस अगर आप ये स्टार पॉइंट अगर ये समझ गए हैं, जो कि यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, अगर ये समझ गए हैं तो फिर आपको कभी भी हिसाब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग इसी को करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें अपने घंटे के हिसाब से पैसे जोड़ने हैं, तो हमारे काम के पैसे यहाँ पर कितने होंगे, तो देखिए घंटे का रेट कितना है, 60 रुपए घंटे। ठीक है, अब 60 रुपए घंटे है और यहाँ पर कुल कितने घंटे हुए हैं, 19.25। अब बताइए 19.25 है, अगर आपके पास ये जानकारी हो गई है, आपको क्या करना है, 19 में से एक कम कर दीजिए 18, क्योंकि एक कम करना है और उसके बाद पीछे क्या बढ़ाना है 0.75। जैसे ही यहाँ पर आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1125। यानी कि अगर एक घंटे के 60 रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ पर अगर 19 घंटे काम किया गया है तो यहाँ पर टोटल पैसे जो हो रहे हैं 1125 रुपए हो रहे हैं, मतलब कि 1125 रुपए। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं इस जानकारी पर। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको फटाफट हम लोग एंट्री करके देखेंगे कि किसका जवाब सही आता है और किसका जवाब गलत आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, 900 रुपए घंटे के हिसाब से 3.25 घंटे का पैसा कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 600 रुपए घंटे के हिसाब से, इसी तरह से हम लोग ट्रैक्टर का भी पैसा निकालते हैं, जो ट्रैक्टर खेतों में चलवाते हैं, तो इसी तरह से या थ्रेसर वगैरह घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। 600 रुपए घंटे के हिसाब से 5.5 घंटे का पैसा कितना बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर चलिए अगर हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी में चलिए 60 है, मान लीजिए हम 85 रुपए मांग रहे हैं, 50 रुपए घंटे से 6.25 घंटे का पैसा कितना बनेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको दोस्तों करना है और मैं आपको समय दे रहा हूं मात्र 10 सेकंड का और आपका समय शुरू होता है अब।
तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एंट्री करके देख ले रहे हैं। देखिए इसकी एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर घंटे का रेट एंटर करेंगे जो कि है 900। तो हमने कैलकुलेटर में 900 एंटर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ गुणा लगाएंगे। अब यहाँ 2.25 घंटे है, यही हम डिसाइड नहीं कर पाते, जिससे हमारा गलत हो जाता है। तो आपको पता है कि एक कम करना है पौने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2.25 है तो हम यहाँ 2 कर देंगे और पीछे क्या लगाना है 7 और 5। जैसे ही हम करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2475 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरी एंट्री भी अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर घंटे का रेट हमारा है 600 रुपए, तो हम यहाँ 600 एंटर कर रहे हैं। यहाँ गुणा है तो हम यहाँ गुणा लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर टोटल 5.5 घंटे का है, तो यहाँ पर 5 तो हम लिखेंगे, लेकिन 1.5 के लिए हम पॉइंट लगाकर जैसे ही हम यहाँ 5 करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3300 रुपए, मतलब कि 3300 रुपए, ठीक है। आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 रुपए घंटे से 6.25 घंटे का पैसा हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री जो होगी वो 50 होगी, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। हमें 6.25 घंटे का पैसा चाहिए, तो हम यहाँ 6 लिख करके दशमलव लगाएंगे और सवा के लिए जो पीछे 2 5 हम बढ़ा देते हैं दशमलव लगाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 312.5 रुपए, मतलब कि 312 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। फटाफट आप अपना आंसर मैच कर लीजिए और किसका किसका सही है वो कमेंट में जरूर बताइए। आशा करते हैं दोस्तों आपको घंटे के हिसाब से पैसा जोड़ना इस वीडियो से कंफर्म हो गया होगा, और जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उन शब्दों का जो मतलब कैलकुलेटर में एंट्री वो यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए, अगर आपके भी मन में अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी जानकारियों पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट उम्मीदों का प्रभात.com पर जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।